नमस्कार, बिहार मिथिला में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। आज हम आपको दिखाएं कि किस तरह लहरिया सराय से लेकर के दरभंगा तक सड़कों के किनारे दोनों तरफ श्री राम का नाम से झंडा लगा हुआ है। वहीं नाका नंबर 6 पर साफ सफाई मंदिर की हुई है। हमारे साथ नगर विधायक संजय सरावगी हैं। बड़े जोश और उमंग में दरभंगा की जनता भी अयोध्या जाने के लिए आतुर है। क्या लगता है कि इस बार कितना जोश और उमंग है और अयोध्या जाने की किस तरह की तैयारी आप कर रहे हैं? देखिए, राम मंदिर 550 साल का वनवास जो है समाप्त हुआ है। 550 साल से संघर्ष हुआ है। जब 14 साल के वनवास के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे दीपावली में, और इस बार तो 550 साल के बाद भगवान श्री राम का मंदिर में प्रवेश हुआ। तो टेंट में थे भगवान श्री राम। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह प्रयास किया, हमारे एजेंडा में था राम मंदिर धारा 370। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ये सब प्रत्येक एजेंडे में रहता है। तो जिस तरह उच्चतम न्यायालय से आदेश हुआ, और हम लोग तो अपने जीवन में कल्पना भी नहीं कर रहे थे। हम लोग 1.5 महीना के आसपास दरभंगा जेल में थे, और हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर रहे थे भगवान श्री राम का मंदिर बन सकता है, बन पाएगा। लेकिन आज बना है, बन के तैयार हो गया। और 22 तारीख भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा वहाँ होने वाला है। बड़ी बड़ा दिन है, और पूरे देश में बड़ी दीपावली में। विपक्ष ये भी कह रही है कि रामनवमी होता है, राम जी का जन्म उस समय करना चाहिए था। अभी क्या हड़बड़ी है? चुनाव को लेकर के मोदी सरकार कर रही है कि वोट बैंक में तब्दील हो जाएगी। मोदी सरकार थोड़ी प्राण प्रतिष्ठा का तारीख निकालती है। प्राण प्रतिष्ठा का तारीख जो पंडित है, पुजारी है, वही लोग समय निकालते हैं। मोदी जी थोड़ी निकालते हैं। ये सब जो है हम लोगों के लिए राजनीति का विषय है। भारतीय जनता पार्टी या हम लोगों के लिए ये राजनीति का विषय नहीं है। भगवान श्री राम का मंदिर ये हम लोग के लिए आस्था का विषय है। कण कण में, रोम रोम में इस देश के लोगों को भगवान श्री राम समाये हुए। और 22 तारीख का तो बड़ा दिन है। हम लोग अभी भी जो आ रहे हैं तो मंदिर नवरत्न मंदिर है मिर्जापुर चौक में, उसकी सफाई करके अभी आ रहे हैं। सभी जगह इतना उल्लास है। आप सोशल मीडिया में देखिए, प्रिंट मीडिया में देखिए, सभी जगह भगवान श्री राम छाए हुए। कल लालू प्रसाद यादव ने कि हम नहीं जाने वाले, तो कांग्रेस ये कह रही है कि जो पूरा मंदिर बना नहीं है, शंकराचार्य नहीं जा रहे, तो हम क्यों जाए? लेकिन ये हिंदी राजनीतिक दल गठबंधन के लोग हैं। ये लोग तो शुरू से भगवान श्री राम का विरोध कर रहे हैं। कैसे गोलियां चल रहा है, सैकड़ों लोग, जब विवादित ढांचा ढह रहा था, सैकड़ों लोग बलिदान हो गए। ये लोग तो चाह भी नहीं रहे थे भगवान श्री राम का मंदिर में मां प्राण प्रतिष्ठा हो। ये लोग तो विरोध करेंगे, लेकिन भगवान श्री राम का विरोध करने वाले लोग तो किसी हालत में भी इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और अच्छा है ये लोग विरोध कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। लेकिन तो क्या सब बड़ी बड़ी तैयारी स्वतः लोग तैयारी कर रहे हैं। लाइव टेलीकास्ट की तैयारी हो रही है, आम लोग तैयारी कर रहे हैं। सभी मंदिरों में बड़ी तैयारी हो रही है। कहीं 24 घंटा का अष्टयाम चल रहा है, कहीं लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। भगवान श्री राम का प्रवेश 550 साल के बाद हो रहा है। इस देश के प्रत्येक लोगों के लिए यह आस्था का विषय है। सभी लोग बड़ी तैयारी कर रहे हैं। कितने लोग को यहाँ से निमंत्रण आया? कितने लोग को कहा कि बहुत को निमंत्रण नहीं मिला है, इसके लिए नाराज है? निमंत्रण आपको मिला है? सभी को मिला है। हम लोग तो खुद जाके भगवान श्री राम का अयोध्या से जो अक्षत आया हुआ है, घर घर जाके वितरण कर रहे हैं। और हम लोग को तो स्पेशल व्यवस्था अयोध्या जाने के लिए। यहाँ से आस्था स्पेशल दरभंगा से बड़ी संख्या में खुलने वाले, सभी लोग जाने वाले हैं अयोध्या में। लेकिन 22 तारीख को सभी घर में राम ज्योति जलेगी। भगवान श्री राम के लिए प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। प्रत्येक घर में बड़ी दीपावली मनने वाली है, राम ज्योति जलने वाली है, घर घर लोग दीप जलाने वाले हैं। और 22 तारीख को तो सही में हिंदुस्तान के लिए बड़ी आस्था का विषय। उस दिन भगवान आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री खुद अयोध्या जाने वाले हैं 22 तारीख को। 22 फरवरी को तो सऊदी में, दुबई में बड़ा मंदिर का उद्घाटन करने के लिए वहाँ के राजा जो है, वहाँ के प्रधान जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को निमंत्रण दिए। तो बड़ा दिन है, उल्लास का दिन है। ये दिन हम लोग देख रहे हैं, वो एकमात्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण देख रहे हैं। विपक्ष कह रहे हैं कि जाति जनगणना जो हुई है उसको तोड़ने के लिए ये नरेंद्र मोदी ने किया, जैसे जाति जनगणना लोग भूल जाए
और जिस जाति में आपको वोट डालेंगे और राम मंदिर पर वोट करेंगे। इस देश में जो बड़ा समाज है उनसे जाके पूछिए ना। 22 तारीख को जो भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, 550 साल की गुलामी टूटी है, वो क्या चाहते देश आप देखिए ना। सारा सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया या सभी लोग आप शहर में निकलिए, बाजार में निकलिए, सभी जगह भगवान श्री राम का झंडा ध्वज नजर आएगा, भगवा ध्वज नजर आएगा और लोग स्वयं लगा रहे हैं। 18 तारीख से क्या क्या कार्यक्रम है आपके द्वारा शहर में किस तरह के कार्यक्रम बैठे लगातार हम लोग पहले तो अक्षत बांट रहे हैं, अक्षत बांट मंदिरों में सफाई कर रहे हैं। श्यामा माई मंदिर में भी बड़ी संख्या में दीप प्रज्वलन होने वाला, जितने भी धार्मिक स्थल है उनकी साफ सफाई करके वहां सभी जगह कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। प्रत्येक घरों में दीप प्रज्वलन होगा और बड़ी इसमें कोई उत्साह का वातावरण यह 7 दिन का है। प्रतिदिन अभी भी हम लोग एक मंदिर का साफ सफाई करके वैसे कह रहे हैं कि जो मंदिर जाएंगे या वो मुसलमानों ये गलत है, ओबीसी विरोध करने लगातार, अभी भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद भी विरोध करें। देखिए, जो लोग भगवान श्री राम का विरोध करेगा उसको इस देश में रहने का कोई औचित्य नहीं। हमारा सनातन संस्कृति है, हमारे इस देश के लोगों के कण कण में, रोम रोम में भगवान श्री राम बसे हैं। जो भगवान श्री राम का विरोध करेगा वह इस देश में नहीं रह सकता है। इंडी गठबंधन वाले तो भगवान श्री राम के अस्तित्व पर एक प्रश्न लगा रहे हैं, बोल रहे थे रामचरित मानस पर जो इस राज्य के शिक्षा मंत्री जिस तरह रामचरित मानस का विरोध किया, ऐसे लोगों को तो समय आने पर मजा चखाएगी इस राज्य की जनता। देश की ताला तो हमने ही खुलवाया था, स्वागत है, अगर खुलवाया था तो फिर भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसके जाने में विरोध क्यों है? वो क्यों नहीं जाना चाहते हैं? देखिए, इन लोगों के कथनी और करनी में अंतर है। वो राजनीतिक दल का कार्यक्रम इस देश के धर्म गुरु पंडित दीनदयाल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने को श्री राम के का मान के घर घर जाके निमंत्रण दे रहे हैं। तो वो जो विरोध जो लोग कर रहे हैं, इस देश की जनता देख रही है ऐसे विरोधियों को, और उसको मजा चखाएगी समय पर। तो हम बता दें, दरभंगा नगर विधायक संजय सराफ जी और लगातार राम जन्मभूमि पर जिस तरह प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पूरे देश को उत्साह है, दरभंगा से भी करीब हजारों लोग जा रहे हैं अयोध्या, वहां जाके दर्शन करेंगे। यहाँ पर जो पूजित अक्षत है वो गाँव में बटा है, घर घर में बटा है। अब वहाँ लड्डू वितरण की तैयारी की जा रही है। लेकिन आज आपको दिखाएं जो अपडेट है, दरभंगा की सड़कों पर पूरी तरह आज ध्वज लगा हुआ है और सभी मंदिर को धोया जा रहा है, क्योंकि लगातार काम होगा। विपक्ष कर रही है ये वोट बैंक की राजनीति है। लालू यादव ने साफ कहा कि इसमें कोई राजद कार्यकर्ता नहीं रहेगा। देखिए 22 जनवरी को क्या होने वाला है, लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए बिहार में। धन्यवाद।